दोस्तों, भावांतर योजना की शुरुआत हो चुकी है। 24 अक्टूबर से किसान मंडियों में अपनी फसल को ले जाकर इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भावांतर योजना के अंतर्गत जब किसानों को मंडी में फसल बेचनी है, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि आज उनकी जो फसल बिकी है, तो उस पर उनको प्रति कुंटल कितना पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भावांतर के अंतर्गत मॉडल रेट निर्धारित किया जाएगा, वो अब 14 दिनों के बाद निर्धारित होगा। यानी कि अभी आप अपनी मंडी में फसल ले जाकर बेच दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको प्रति कुंटल भावांतर के तहत कितना पैसा मिलेगा। क्योंकि पैसा जो मिलेगा वो मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के बीच की जो राशि है, उसके हिसाब से सरकार देने वाली है। तो वर्तमान में आपकी फसल चाहे किसी भी रेट मंडी में बिके, आपको वही पैसा प्राप्त होगा जो नीलामी में आपका रेट मिला है। जो भावांतर की राशि आपको मिलेगी, उसकी जानकारी के लिए आपको 5 से 7 नवंबर तक का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पहले ही मॉडल रेट की घोषणा 7 नवंबर के आसपास मंडियों के किसानों के लिए की जाएगी, प्रशासन द्वारा की जाएगी। इसके नियम के तहत किसान भाइयों, मॉडल रेट की पहली अनाउंसमेंट होगी 7 नवंबर के आसपास, आज से 13-14 दिनों के बाद। मंडी में मॉडल रेट जो भी निर्धारित होगा, उसके उसके और समर्थन मूल्य जो कि ₹5328 है, उसके बीच की राशि किसानों के खाते में डाली जाएगी। आपकी फसल चाहे किसी भी रेट बिके, मॉडल रेट से ज़्यादा अगर बिकती है, तो आपको कम पैसा मिलेगा। मॉडल रेट से कम मिलती है, तो आपको मॉडल रेट और समर्थन मूल्य के बीच की राशि भावांतर योजना के तहत खाते में प्राप्त हो जाएगी। तो आज हम जानते हैं कि मॉडल रेट जो तय होने वाला है 7 नवंबर को, उसमें किस तरह से किसानों को पैसा मिलने वाला है, कितने रुपए प्रति कुंटल तक किसानों को मिल सकता है। क्योंकि इस योजना के नियमों में स्पष्ट किया गया है कि सिर्फ़ 15% समर्थन मूल्य का 15% किसानों को दिया जाना है, तो उसको भी आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट इस वीडियो के नीचे एक छोटा-सा आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, उसको दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 नवंबर को पहला मॉडल रेट तय होगा, और उसके बाद ही किसानों को पता चलेगा कि उनके खाते में प्रति कुंतल कितने पैसे आने वाले हैं। तो 7 नवंबर को जो भी मॉडल रेट तय होगा, उस राशि से सरकार एमएसपी की ₹5328 की राशि का मिलान किया जाएगा सरकार द्वारा। यानी कि जो भी मॉडल रेट 7 तारीख को निकल कर आता है, उस मॉडल रेट और जो एमएसपी सोयाबीन के लिए तय की गई है ₹5328 प्रति कुंटल, तो उन दोनों की राशि का अंतर जो होने वाला है, उसकी तुलना की जाएगी। इसमें आने वाली अंतर की राशि सरकार किसानों के खाते में भावांतर योजना के रूप में डालेगी। उदाहरण से अगर समझें, तो उदाहरण के लिए यदि मॉडल रेट ₹4500 तय किया जाता है, आज से 15 दिनों 14 दिनों के बाद जब 7 तारीख को मॉडल रेट निकल कर आएगा, तो वो रेट यदि ₹4500 प्रति कुंटल का निकल कर आता है, तो इस राशि से एमएसपी की जो राशि है ₹5328 प्रति कुंटल, उसकी तुलना की जाएगी, और इसके बीच की जो राशि बचती है, जैसे कि हम ₹5328 प्रति कुंटल में से ₹4500 मॉडल रेट को घटाते हैं, तो ₹828 प्रति कुंटल की राशि बच जाती है। तो सरकार फिर किसानों को प्रति कुंटल ₹828 की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से कर देगी। हालाँकि इनमें से जिन किसानों की उपज मॉडल रेट से कम कीमत में बिकी, उन्हें मॉडल रेट से लेकर एमएसपी की राशि के अंतर की राशि मिल जाएगी। मॉडल रेट से कम कीमत का नुकसान जो होगा, वो किसान को खुद उठाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ यदि किसान की उपज ₹5328 या इससे ज़्यादा बिक जाती है, तो फिर उसको अब भावांतर का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि समर्थन मूल्य से ज़्यादा बिकने पर किसानों को पैसा भावांतर का नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात निकल कर आती है कि यदि मॉडल रेट 4000 या 4500 निकलता है, तब तो सरकार 800 या ₹1300 किसानों के खाते में डाल देगी। लेकिन यदि किसान की फसल 3000 या ₹3500 प्रति कुंटल बिकती है, तो फिर उनको कितना पैसा मिलेगा? तो इसके लिए हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले भी कहा है कि अगर आप एफएक्यू ग्रेड की फसल लेकर आएँगे, तो आपका जो मंडी में सोयाबीन का भाव है, वो 4000 से ऊपर ही मिलेगा। और ये भी हम भी जानते हैं कि अगर अच्छी क्वालिटी की, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल जाएगी, तो उसका रेट 4000-4500 के आसपास या इससे अधिक ही मिलना है। तो ऐसे में ये सवाल ही नहीं उठता है कि किसानों की फसल 3000 या ₹3500 प्रति कुंटल बिकेगी। क्योंकि वो अगर इस रेट अगर आपकी फसल बिक रही है ₹3000 या ₹3500 प्रति कुंटल, तो फिर उसका एफएक्यू ज़रूर कम होगा। इसी कारण वो फसल यहाँ पर इतने कम कीमत पर बिक रही है, ये सरकार का भी मानना है। अधिकतर मंडी में अगर हम देखें, मुहूर्त के सौदे हुए हैं और फिर कुछ किसानों की फसल भी गई है, तो 4000 और 4500 के बीच अभी वर्तमान में अलग-अलग मंडियों में सोयाबीन का रेट चल रहा है। तो 4000 से ऊपर अगर आपकी फसल बिक जाती है, तो आपको फिर भावांतर योजना के तहत ₹828 से लेकर ₹1328 तक का पैसा मिल जाएगा, जो कि 15 दिनों के बाद 7 तारीख से मॉडल रेट निर्धारित होगा, और उसके बाद आपके खाते में आना शुरू होगा। तो किसान भाइयों, आप मंडी में जाकर आपकी फसल बेचिए। 24 तारीख को अगर आप
इस योजना की शुरुआत वाले दिन नहीं जा पाए हैं, तो आप 15 जनवरी 2026 तक फसल को बेच सकते हैं। बहुत सारे किसानों के सवाल है कि हम किस दिन जाकर बेचें, क्योंकि उनको अभी समर्थन मूल्य में सोयाबीन हो या फिर गेहूँ और मूँग जब किसानों ने बेचे हैं, तो उनको स्लॉट बुकिंग जैसे एसएमएस आना या स्लॉट बुकिंग के माध्यम से जाना, इस प्रकार की आदतें हैं। तो मैं उनको बता दूँ कि आपको किसी भी तरह का एसएमएस नहीं आने वाला है, ना ही आपको स्लॉट बुक कराना है। आपको डायरेक्टली जब भी आपको मंडी में जाना है, तब आप अपनी फसल लेकर जा सकते हैं और किसी भी मंडी में आप जा सकते हैं। अपने ज़िले की मंडी में आपको जाना है, जिस ज़िले से आपने पंजीयन कराया है, उस ज़िले की किसी भी मंडी में आप फसल बेच सकते हैं। मंडी में आपको नकद भुगतान नहीं लेना है, केवल आरटीजीएस या ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से ही आपको भुगतान लेना है। ब्य अगर आपको अर्जेंटली पैसे की ज़रूरत होती है, बहुत सारे किसानों को आर्थिक समस्या के कारण फसल बेचनी पड़ती है, तो आप अगर नकद बेच देते हैं, व्यापारी से डायरेक्ट सौदा कर लेते हैं, तो फिर आपको भावांतर का पैसा नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंडी में जाते समय ज़रूरी कागज़ात भी आपको लेके जाने होंगे, जिसमें आपका पंजीयन हो, पंजीयन की फ़ोटोकॉपी आपको ले जानी है। ज़मीन की पावती पासबुक आप ले जा सकते हैं, आधार कार्ड ले जा सकते हैं। इसके अलावा जिस भी वाहन से आप फसल लेकर जा रहे हैं, उस वाहन का आरसी कार्ड या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेकर जाना होगा। तो इन सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों के साथ आप भावांतर योजना का लाभ उठा सकते हैं। मंडी में जाने के बाद आपको एक ऑनलाइन पर्ची जनरेट करानी होगी, जो कि मंडी गेट पर ही आपको बनाकर दे दी जाएगी। तो इस प्रकार की सभी जानकारियाँ आपको होनी चाहिए और समस्त किसानों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारियाँ हो जाए। तो मॉडल रेट से संबंधित एक पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे रखी है। आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मॉडल रेट किस प्रकार से तय होने वाला है और मॉडल रेट के लिए कुछ उदाहरण भी हमने आपको बताए हैं, तो वो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। भावांतर योजना से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आने वाली है, जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको बनाकर बताते रहेंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी किसानों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।